हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। फिर से स्वागत है आपका एग्जाम.09 चैनल पे। ठीक है, आइए देखते हैं, एक फिर से लेकर के आ गए हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव का पार्ट 5। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक। अगर नहीं देखे हैं बंधु तो जा करके पहले उसको देख लीजिए, है ना। देखने के बाद यहाँ पर मजा आएगा। इससे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग लिमिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, ठीक है, एक्स टेंस टू क्या है, लिमिट का बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन भी देख चुके थे पिछली क्लास में। आज बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी। एक मर्तबा अगर लिमिट आप पढ़ लेते हैं तो फिर कंटिन्यूटी बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। उसी का थोड़ा सा अलग स्वरूप है। आइए देखते हैं क्या है कंटिन्यूटी, समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो इसमें निकालना लिमिट ही होता है। बस याद रखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पर निकालना रहता है, एलएचएल पॉइंट, आरएचएल पॉइंट, है ना। एलएचएल लिमिट, आरएचएल लिमिट, और उसी पॉइंट पर 3 जगह चेक कर दीजिए। तीनों का वैल्यू अगर सेम आ जाता है भाई तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। और कंटिन्यूटी का ही हिंदी होता है समतत्व। क्या होता है, आइए देखते हैं क्या है कंटिन्यूटी। एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे निकालते, कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए माइनस क्या होता था, ये जो माइनस है ना, ए से थोड़ा सा कम को बताता था। एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल। तीनों ही वैल्यू अगर इक्वल आ जाते हैं तो आराम से आप कह सकते हैं कि भाई यह पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। जब कहता है ए फंक्शन एफ ऑफ एफ a function y equal to f of x is said to be, कब कंटिन्यूअस कहेंगे, the continuous at x equal to a, at x equal to a, LHL लिमिट, RHL लिमिट और f of x सब क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों अगर इक्वल आ जाए, इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं भैया कंटिन्यूअस है। उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसी तरीका से अगर बात कर ले हम लोग एट एंड इंटरवल, तो इंटरवल का केस में भी देखेंगे आगे चल के हम लोग कि कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट पर, दोनों कोई पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस होगा तो वो कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, तो देख ही लेंगे। आइए ग्राफ के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। सपोज के लिए ग्राफ दिया हुआ है बंधुओं, और ये देखिए यही है, कोई फंक्शन है, ठीक है। अगर यहां से टिक 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 देखिए, यहाँ पर ये ए है, एक्स इक्वल टू क्या है, ए है। इस जगह पर अगर हम दोनों चीज फाइंड करते हैं, ठीक है ना, अगर फाइंड करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं आर एच एल लिमिट, राइट हैंड लिमिट, है ना, एक्स टेंड्स टू ए का थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा रखिए। और इसी जगह पर फाइंड करते हैं हम लोग क्या चीज, एल एच एल लिमिट, है ना, एक्स टेंड्स टू ए। तीनों ही केस में ये चीज क्या आना चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो कहेंगे भैया फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या बंधुओं, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कंटिन्यूअस है। आइए इसको और आसान करने के लिए इस जो पढ़े प्रॉपर्टीज पढ़े या जो नियम पढ़े, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेंगे सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग निकालते हैं। बोला है भैया एफ एक्स कंटिन्यूअस है, यस या नो, बताइए आप कंटिन्यूअस है कि नहीं है। हम चेक करेंगे ना, क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करने से पहले इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख ले हम लोग। क्या दे रखा है, दरअसल ये दे रखा है, देखिए ये फंक्शन है फॉर x नॉट इक्वल टू 0, जब नॉट इक्वल टू 0 दिया तो दोनों फंक्शन यही हो जाएगा ना, 0 से बड़ा के लिए भी 0 से छोटा के लिए भी। तो क्या हो जाएगा बंधुओं, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, कब, फॉर x लेस देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है, और साइन एक्स स्क्वायर साइन 1/x फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन यही है। एक्स नॉट इक्वल 0, इस तरह से लिख सकते हैं, डिफाइन करें। समझना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। साथ ही ये 0 दे रखा है भाई, कब, जब फॉर x इक्वल टू 0 था तो दे रखा है। एलएचएल आरएचएल सिर्फ निकालिए, अब पता करिए कि भैया कंटिन्यूअस है कि नहीं है। देख लीजिए भाई, फाइंड कर दीजिए। आइए सबसे पहले निकालिए एल एच एल लिमिट, कब, when x लेस देन 0, है ना। लिमिट का वैल्यू कब हो, जब x से थोड़ा सा छोटा। तो क्या था, लिमिट थोड़ा सा छोटा, तो एफ एक्स
देख लीजिए, लिमिट x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा छोटा था तो फंक्शन तो यही था भाई, साइन 1/x। आइए लिमिट x टेंड टू, अब यहां पर जैसे ही वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, रख ही दीजिए वैल्यू, लंबा क्यों करना। जब आप वैल्यू रखिएगा तो हो जाएगा 0 और यह आ जाएगा साइन 1/0, मतलब ये आ जाएगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटिव, ठीक है। और साइन इन्फिनिटिव का वैल्यू एग्जैक्टली तो हमको पता नहीं है भाई कितना है, लेकिन इतना तो पता है ना कि साइन का वैल्यू जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है, इसका डोमेन तो ये होता है, इसका वैल्यू जो होता है -1, चल दिख नहीं रहा होगा, -1 और 1 के बीच नहीं होता है। जब ये होता है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यानी कि मेरा जो है LH लिमिट x, ये जो वैल्यू आया कितना आया 0 आया, क्या आया 0। नाउ RHL लिमिट निकाली, कब, जब x का वैल्यू जो था 0 से बड़ा था, क्लियर। सेम वही चीज है तो वैल्यू भी वही मिलेगा, देख लीजिए दोनों चीज के लिए x लेस देन 0 के लिए x ग्रेटर देन वैल्यू तो सेम था, ठीक है, फंक्शन सेम था भाई, फंक्शन सेम था, ठीक है। अब रख दीजिए ना लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और इसका वैल्यू आपको पता है कितना है, x² साइन 1/x, फिर से वही चीज निकल के आ जाएगा, देख लीजिए आप, अगर यहां पर रखेंगे 0 तो हो जाएगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, जो कि मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पर RHL लिमिट भी क्या आ गया, देखिए तो RHL लिमिट भी मेरा क्या आ गया 0। आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन था आपका, पूछा था कि कंटिन्यूअस है या नहीं, आप देख पा रहे होंगे LHL लिमिट RHL लिमिट दोनों सेम है, साथ ही साथ f of x इक्वल टू a पर भी कितना है वैल्यू 0 है, यानी कि तीनों चीजें सेम आ गई, है ना। क्या LHL लिमिट इक्वल हो गया RHL लिमिट, इक्वल हो गया कितना f of 0, आया कितना 0, यानी कि ये तीनों चीजें सेम आ जाना ही को क्या बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस पूछा था यस या नो, ठीक है, तो भाई कंटिन्यूअस तो है। इस तरह से चेक करना हो तो चेक हम लोग को दोनों तीनों पॉइंट पर करना पड़ेगा, तीनों चीजें अगर सेम आ जाती हैं तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है बंधुओं। अब बात करते हैं कि अगर सर सेम नहीं आए तो क्या होगा, तो जब सेम नहीं आएगा डिफरेंस आ जाएगा बंधुओं तो बोलेंगे उसको डिसकंटिन्यूअस। और किस किस कंडीशन में हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। चलिए दोस्तों, कंटिन्यूटी तो समझ गए, लेकिन डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या होता है समझिए। रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो देखिए समान तौर पर देखा जाए LHL लिमिट RHL लिमिट अगर इक्वल ना हो, अनइक्वल हो जाए, दोनों में अलग अलग रिजल्ट आए, तो कह सकते हैं कि भाई मेरे ये डिसकंटिन्यूअस है, कैसा है डिसकंटिन्यूअस। साथ ही LHL लिमिट RHL लिमिट अगर सेम भी रहे, f of a नॉट इक्वल टू आ जाए, तो तीनों कंडीशन में, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में भी कंटिन्यूटी नहीं होगा, तो होगा क्या चीज डिसकंटिन्यूटी। साथ ही f of a इज नॉट डिफाइंड, f of a अगर डिफाइंड ही ना हो, क्लियरिटी नहीं हो, तो हम लोग कर सकते हैं कि भैया ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। तो यही कुछ रीजन है डिसकंटिन्यूटी के, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, एक ही मतलब पता चल जाएगा LHL नॉट इक्वल टू RHL आ गया, बोल दीजिए, पूरे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर दे रखा है कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे। अब जब ऐसा बोल दे कंटिन्यूअस है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बस कंटिन्यूटी का फॉर्म अप्लाइए, जो आप अप्रोच पढ़े हैं उसको अप्लाइए, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू निकालना है। जब हम पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस होता है तो LHL लिमिट RHL लिमिट और f ऑफ a तीनों क्या होते हैं सेम होते हैं, तो उसी अप्रोच को लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर भाई।
तो देखिए, तो सबसे पहले LHL RHL निकाला, कोई जरूरत नहीं है, कंपेयर कर दीजिए। यानी कि LHL लिमिट जो है इक्वल होगा कि नहीं F3 का, होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी है। क्या चीज है? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, कंटिन्यूअस दे रखा है। अब जब दे रखा है तो निकालिए ना भाई, लिमिट x टेंड टू, क्या हो जाएगा, fx 3 से कम के लिए देखिए यही था, x प्लस लेमडा इज इक्वल टू कितना भाई, f ऑफ, देखिए 3 का वैल्यू है, x इक्वल टू 3 कितना है, 4 है, रख दिए। अब उठा के वैल्यू रख दीजिए, यहां पर रखेंगे तो 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 4 है ना, लेमडा 4 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 1। ठीक है, आप यहां से भी कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आराम से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन में भी चेक कर सकते हैं रख करके, जैसी मर्जी, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनाने का। खैर यहां पर समझ गए हम लोग, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें और भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।